वर्क पावर एंड एनर्जी लेक्चर 6। इस क्वेश्चन में ये एल लेंथ का स्ट्रिंग है और यहाँ पे एम मास इसमें लगाया हुआ है और इसको ड्रॉप करते हैं यहाँ से और ये ऐसे आता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ऊपर टेंशन लगेगा और नीचे ये अपना वेट mg लगाएगा, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो है एल लेंथ का स्ट्रिंग है, तो ये एल लेंथ नीचे आया है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया नीचे की तरफ एल और नीचे ही फोर्स लग रहा है mg। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया प्लस mgl प्लस फोर्स और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन बाय टेंशन जीरो हो गया इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर जो निकालना है माइनस इनिशियली ड्रॉप किए हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया, तो वेलोसिटी का वैल्यू आ गया अंडर रूट 2gl, ठीक है। अब फाइंड टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट पे ये टेंशन क्या होगा। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो इसी डायरेक्शन में होगा और सेंटर के अलॉन्ग ही दोनों फोर्स लग रहा है टेंशन और mg। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में टेंशन है तो टेंशन बड़ा होगा, तो t माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू ए सी और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे आर का वैल्यू एल है तो t माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर mv स्क्वायर बाई एल। अब v इक्वल टू अंडर रूट 2gl इसमें पुट करेंगे तो t का वैल्यू आ जाएगा 3mg, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में फाइंड स्पीड एंड टेंशन इन स्ट्रिंग वन पार्टिकल रीचेस एट लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो ये एल लेंथ का स्ट्रिंग है और यहाँ से इसको यहाँ से ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है, तो ऊपर की तरफ टेंशन टी लगेगा, नीचे अपना वेट mg लगेगा, ठीक है। और ये थीटा है तो ये एल लेंथ है, तो इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, ठीक है। और इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला डिस्टेंस हो गया, ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस को h मान लेते हैं, ठीक है। तो ये रस्सी है तो रोप है, रोप का लेंथ तो मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो हर जगह सेम ही रहेगा ना। स्प्रिंग होता तब ना यहाँ से यहाँ आता तो इलोंगेट हो जाता और उसका लेंथ बढ़ जाता, लेकिन क्योंकि स्ट्रिंग है तो हर जगह इसका लेंथ इक्वल होगा। तो h इक्वल टू यहाँ पे इसका पूरा लेंथ l है तो यहाँ भी l होगा, तो h इक्वल टू एल माइनस एल कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ गया, ठीक है। इसको पुट करेंगे तो h का वैल्यू l/2 आ गया। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू डेल्टा की, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा नीचे ही mg है, नीचे ही h लेंथ डिस्प्लेसमेंट है mgh प्लस वर्क डन बाय टेंशन जीरो हो गया इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ड्रॉप किए थे तो जीरो, तो v का वैल्यू आ गया अंडर रूट 2gl, ठीक है, अंडर रूट 2gl। और टेंशन माइनस mg इक्वल टेंशन निकालना है तो ऊपर के डायरेक्शन में सेंटीमीटर एक्सीलरेशन है तो टेंशन बड़ा हो गया, तो t माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल, तो t का वैल्यू 2mg हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे ये एल लेंथ का अगर कोई स्ट्रिंग है तो इसका अगर थीटा एंगल यहाँ दिया हुआ है तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एल कॉस थीटा हो जाएगा और ये पूरा तो एल ही लेंथ है। तो यहाँ पे ये वाले जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है जो एच कह सकते हैं उसको, वो एल माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है। जैसे अगर सर्कल में ये रेडियस दिया हुआ है तो रेडियस तो हर जगह सेम होगा, तो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस हो जाएगा, लेकिन से कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर आर कॉस थीटा हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस जो है आर माइनस आर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन में फाइंड मिनिमम वेलोसिटी एट ए सो डेट पार्टिकल जस्ट रीचेस एट बी, मतलब यहाँ पे इसका कम से कम वेलोसिटी निकालना है ए पे जो कि बी तक बस पहुँचे, तो बी तक बस पहुँचे इसका मतलब कि यहाँ जाके रुक जाए, इसका मतलब बी पे इसका वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज पता चल गया वेलोसिटी एट बी जीरो। अब ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। तो नीचे ही अपना फोर्स लगा रहा है mg और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में h, तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया माइनस h इक्वल टू एल हो गया माइनस mgl प्लस वर्क डन बाय टेंशन तो जीरो हो गया क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है और इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनली जीरो पे आ गया। तो जीरो माइनस हाफ एम वी ए वेलोसिटी से इसको छोड़े थे इनिशियली, तो हाफ एम वी ए स्क्वायर, तो वी ए का वैल्यू हो गया अंडर रूट 2gl, ठीक है। तो ये याद रखना है कि वेलोसिटी एट ए ताकि रीचेस एट बी हो वो अंडर रूट 2gl होगा, ठीक है। और इसको क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि फाइंड मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट ए सो दैट स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। अभी स्ट्रिंग जो है ये वर्टिकल है और जब इसका वेलोसिटी इसको रूट 2gl दे देंगे तो बी पे आएगा तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, अभी वर्टिकल था अब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन में फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल और एंड फाइंड मैक्सिमम एंगल रोटेटेड बाय रेडियस वेक्टर बिफोर पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। रेडियस वेक्टर का मैक्सिमम एंगल निकालना है जो रोटेट होगा बिफोर पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, मतलब पार्टिकल जो है बी से बी पॉइंट पे जाने से पहले ही रुक जा रहा है, इसका मतलब बी पॉइंट तक जाने के लिए इसका वेलोसिटी होता था रूट 2gl,
तो वेलोसिटी एट ए जो है वो रूट टू जी एल से अब कम हो जाएगा, क्योंकि बी से पहले ही रुक जाना है इसको। तो मान लेते हैं ये थीटा एंगल रोटेट होता है और यहाँ पे आके रुक जाता है, तो यहाँ पे इसका वी फाइनल 0 हो जाएगा, ठीक है। ये एल लेंथ का स्ट्रिंग है, थीटा है, इसका कॉम्पोनेंट होने के एल कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हो जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इसको अंडर रूट, नहीं इसमें यहाँ पे गिवन था कि वेलोसिटी एट ए जो है वो अंडर रूट जी एल है, ठीक है, अंडर रूट जी एल है। मतलब तो यहाँ से हम लोग अपना दिमाग लाएंगे, अंडर रूट टू जी एल दिया रहता तो बी तक पहुँच ही जाता, तो अंडर रूट जी एल है तो बी तक नहीं पहुँचेगा, उससे पहले ही रुक जाएगा। तो यहाँ पे अपने एजम्पशन लगा दिए कि वेलोसिटी जो एट ए है वो अंडर रूट टू जी एल से कम है, रूट जी एल है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो नीचे एम जी लग रहा है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, तो माइनस एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा, एच का वैल्यू ये है, प्लस वर्क डन बाय टेंशन तो 0 इक्वल टू फाइनली ये रेस्ट पे आ गया 0 माइनस इनिशियली इसका वेलोसिटी था अंडर रूट टू जी एल, तो हाफ एम वी ए स्क्वायर, वी ए को यहाँ अंडर रूट जी एल डालेंगे तो हो जाएगा जी एल, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आता है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री इसका आंसर हो गया मैक्सिमम एंगल रोटेटेड बाय रेडियस वेक्टर बिफोर पार्टिकल कम्स एंड रेडियस, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में फाइंड थीटा मैक्स, मैक्सिमम एंगल निकालना है, एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विथ वर्टिकल, ठीक है। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी एट ए जो है वो अंडर रूट जी एल बाई 3 है, तो यहीं पे वही लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ पे रेस्ट पे आ जाता है, ये एल है तो ये एल कॉस थीटा हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया एल माइनस एल कॉस थीटा। तो वर्क डन में ग्रेविटी प्लस वर्क डन में टेंशन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो नीचे एम जी लग रहा है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, तो माइनस एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा प्लस 0 वर्क डन में टेंशन इक्वल टू 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी अंडर रूट जी एल पुट करें, जी एल बाई 3 पुट करेंगे तो ये जी एल बाई 3 आ गया उसका स्क्वायर, तो कॉस थीटा 5/6 आ गया, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/6, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया मैक्सिमम एंगल, ठीक है। अब अगर ये यहाँ से कोई पार्टिकल है वी ए वेलोसिटी से जाता है और इस पॉइंट पे अगर आ जाता है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो इसका ऊपर तो टेंशन लगेगा, ऊपर टेंशन लगेगा और नीचे एम जी लगेगा, नीचे एम जी लगेगा, ठीक है। और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर इसका अलोंग द सेंटर कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, इधर हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो सेंटर के अलोंग ही कंपोनेंट तोड़ना है फोर्स का, तो ये एम जी कॉस थीटा हो गया। अब इसका इक्वेशन लिखेंगे तो ऊपरी के डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो टेंशन बड़ा हो जाएगा, तो टेंशन माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, देयरफॉर टेंशन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। इस इक्वेशन का मतलब हुआ कि एज पार्टिकल गोज अप टेंशन डिक्रीजेस, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाते रहता है टेंशन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करते रहता है, एज थीटा इंक्रीजेस टेंशन डिक्रीजेस, ये इसका फाइनल कंक्लूजन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड मिनिमम वेलोसिटी एट सी हाईएस्ट पॉइंट सो दैट पार्टिकल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सी पे क्या वेलोसिटी होना चाहिए ताकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाए, ठीक है। तो अगर सी पॉइंट पे देखेंगे तो नीचे की तरफ ही टेंशन लगेगा, नीचे ही की तरफ एम जी लगेगा, देयरफॉर ये दोनों ही फोर्स सेंटर के लॉन्ग है, तो टेंशन एट सी प्लस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया, सर्कुलर मोशन इक्वेशन एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। अब टेंशन जब तक जैसे ये पार्टिकल ऐसे है और अगर गोल घूम रहा है तो टेंशन कहीं भी जीरो नहीं होना चाहिए, तभी सर्कुलर मोशन होगा। और अगर सी पॉइंट पे टेंशन नहीं जीरो हुआ तो सी पॉइंट पे तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है टेंशन डिक्रीज करता है, और अगर सी पॉइंट पे टेंशन जीरो नहीं हुआ इसका मतलब कहीं भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मिनिमम पे ही जीरो नहीं हुआ तो और कहाँ होगा, नीचे तो बढ़ेगा ही ना। लेकिन अगर सी पॉइंट पे टेंशन जीरो कर देंगे तब उसका जो इज्जत है वो बचा लेगा एम जी फोर्स, क्योंकि एम जी फोर्स जो है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे देगा। देयरफॉर टेंशन को अगर जीरो कर देंगे सी पे तो एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तो वेलोसिटी एट सी जो है वो अंडर रूट आर जी आ गया, ठीक है। तो याद करने वाला है कि वेलोसिटी एट सी जो है वो अंडर रूट आर जी होगा, वेलोसिटी एट सी जो है अंडर रूट आर जी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ए पे कितना वेलोसिटी से फेंके ताकि सी पे वेलोसिटी अंडर रूट आर जी हो जाए, ठीक है। तो ए से बी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर इनिशियल। तो ये जो रेडियस है ये रेडियस हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा 2r और नीचे फोर्स लग रहा है इसका mg ग्रेविटी के द्वारा, तो वर्क डन में ग्रेविटी हो जाएगा माइनस 2mgr, अपोजिट डायरेक्शन इसलिए नेगेटिव, माइनस 2mgr प्लस वर्क डन में टेंशन जीरो हो गया, हाफ mrg इसका वैल्यू पुट कर दिए माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी का वैल्यू आ जाता है अंडर रूट 5gr। तो ये भी याद करने वाला है कि वेलोसिटी एट जो है वो अंडर रूट 5gr होना चाहिए, ठीक है। अब मिनिमम वेलोसिटी एट ए सो डेट पार्टिकल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो वो हो गया अंडर रूट 5gr। मिनिमम वेलोसिटी एट सी हो गया अंडर रूट आर जी हो गया, ठीक है।
और वी ए निकल गया √5 GR। अब वेलोसिटी एट बी निकालना है, तो यहाँ पे ए से लेके बी तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, ए से बी तक। तो वर्क में ग्रेविटी प्लस वर्क टेंशन इक्वल टू चेंज काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा ऊपर डिस्प्लेसमेंट माइनस mgr प्लस 0 इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर, तो 5gr हो जाएगा। तो वेलोसिटी एट बी जो है √3gr आ गया, ठीक है। जैसा कंक्लूजन हो गया, वेलोसिटी एट ए 5gr, वेलोसिटी एट बी √3gr, वेलोसिटी एट सी √rg, ठीक है 531। अब ए पे कितना मिनिमम वेलोसिटी दे ताकि वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, तो 1/5gr हो गया, ठीक है। ये तो रोप वाला केस हो गया। अब ऐसा सिमिलर केस ही होगा सर्कुलर ट्रैक में। सर्कुलर ट्रैक में अगर कोई एम मास का ब्लॉक है तो ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा और नीचे की तरफ mg, और यहाँ पे इधर टेंशन लग रहा था, इधर mg, तो टेंशन इक्वल टू नॉर्मल, टेंशन इक्वल टू नॉर्मल हो जाएगा। और हेंस वेलोसिटी एट ए मिनिमम सो दैट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, इसलिए √5gr हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो प्रूफ है ये हो जाएगा कि जैसे ये n लग रहा है, तो जैसे टेंशन के केस में किए थे, इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा, n इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r, नीचे ही नॉर्मल लगेगा, नीचे ही mg लगेगा, मतलब टेंशन इक्वल टू नॉर्मल हो जाएगा सर्कुलर ट्रैक के केस में, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब ये यहाँ तक हो गया था। अब इस क्वेश्चन में फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ h सो दैट वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट इसका h है और ये फिक्स किया गया हुआ है। और यहाँ पे वेलोसिटी एट a जो है कितना, यहाँ पे पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ h, मिनिमम वैल्यू h पूछ रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी एट है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क एनर्जी हम लेंगे, तो वाटर में ग्रेविटी प्लस वाटर में नॉर्मल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वाटर में ग्रेविटी हो जाएगा mg, नीचे के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है mgh प्लस वाटर में नॉर्मल 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट में जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और हाफ एम, अब यहाँ पे अपने से ये एज्यूम करना है, मेन इसका पिन पॉइंट यही है कि वेलोसिटी एट ए जो है कितना हो ताकि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, तो वो होगा √5gr। तो हाफ एम वी ए की जगह √5gr पुट कर देंगे, माइनस ये फाइनल हो गया, और इनिशियली तो इसको ड्रॉप किए थे तो रेस्ट पे हो गया, देयरफॉर h का वैल्यू 5r/2 आ गया, 5r/2 आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब जैसे ये स्प्रिंग वाला भी केस है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि ये जो स्प्रिंग है मास का, इसको x0 लेंथ जो है कंप्रेस कर चुके हैं, पहले से कंप्रेस कर चुके हैं, तो जब छोड़ेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब x फाइनल जो है वो नेचुरल लेंथ के बराबर हो जाएगा, x फाइनल नेचुरल लेंथ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x0 सो दैट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए, और ये अटैच नहीं है, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में अप्लाई करते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग हो जाएगा माइनस हाफ के, एक्स फाइनल जो है वो नेचुरल लेंथ हो गया, तो 0 स्क्वायर माइनस इनिशियली कंप्रेस किया था x0 स्क्वायर प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, और ऊपर नॉर्मल लग रहा है तो उसके साथ भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों 0 हो गया, इक्वल टू हाफ एम, यहाँ पे √5gr वेलोसिटी देंगे तभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो पाएगा। तो हाफ एम फाइनल वेलोसिटी √5gr का स्क्वायर माइनस इनिशियली रेस्ट पे था तो 0, तो x जो है वो x0 मिनिमम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगर वेलोसिटी एट a जो है वो √2gr हो जाएगा, इसका मतलब a से पार्टिकल b पे आ जाएगा, ठीक है। फिर पार्टिकल रीचेस एट b, वेलोसिटी एट b जो है 0 हो जाएगा और टेंशन भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी √2gr से कम होगा तो a से b के बीच में ही पार्टिकल होगा, a से b के बीच में पार्टिकल होगा, वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा लेकिन टेंशन 0 नहीं होगा, क्योंकि टेंशन इधर लगेगा, नीचे mg भी लगेगा, ठीक है। वेलोसिटी एट a अगर √5gr हो जाएगा तो जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जस्ट यहाँ से a से c पे आ जाएगा, टेंशन एट c जो है वो तो 0 हो जाएगा, और वेलोसिटी एट c जो है वो √gr हो जाएगा, ठीक है। और अगर √2gr से ज़्यादा और √5gr से कम होगा तो b और c के बीच में आके पार्टिकल अटक जाएगा, टेंशन 0 हो जाएगा, और टेंशन 0 हो जाएगा मतलब वहाँ पे जाके धागा सीधे रुक जाएगा, तो पार्टिकल जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगेगा, ठीक है। और अगर √5gr से होगा तो जैसे चाबी का स्प्रिंग जो है उसको एकदम जोर से घुमाते हैं ना, वैसे ही वेलोसिटी एट अगर √5gr से बड़ा हो जाएगा तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा और स्पीड में घूमेगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी एट a जो है वो दिया हुआ है √10gr, तो पहले निकालना है a से b पर वर्क एनर्जी हम लगाते हैं, तो माइनस mgr प्लस 0 हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल था
√10 GR, तो 10 GR, तो वेलोसिटी एट बी जो है वो आ गया √8 GR। अब इंपॉर्टेंट है कि टेंशन निकालना है, तो यहाँ पे टेंशन इस डायरेक्शन में है और इधर अपोजिंग कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो टेंशन इक्वल टू mv²/r, तो 8mg आ गया। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के लॉन्ग होगा तो नीचे होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन g हो गया, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा v²/r, तो वो 8g हो गया। तो ए नेट निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ नॉर्मल या सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, तो अंडर रूट 65g आ गया, ठीक है। और ए से सी पे लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -mg2r + 0 इक्वल टू, तो वेलोसिटी थी जो √6gr हो जाएगा। और ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन भी नीचे होता है, mg भी नीचे होता है, तो टेंशन प्लस mg को mv², तो टेंशन का 5mg आ गया, ठीक है। और ये एक सर बताए थे कि v पे जो वेलोसिटी है और d पे जो वेलोसिटी है, ये दोनों पॉइंट पे स्पीड सेम होगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होगा, क्योंकि इसमें यहाँ डायरेक्शन होगा, इसमें ये डायरेक्शन होगा। तो ये ध्यान रखना है कि स्पीड जो है बी पे डी पे सेम होगा, लेकिन वेलोसिटी नहीं सेम होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन नहीं सेम होगा, ठीक है। अब ये शॉर्टकट ट्रिक याद रखना है कि ए पे अगर वेलोसिटी √10 दिया हुआ है तो 10 - 2 करो, बी पे वेलोसिटी 8 हो जाएगा, और फिर 8 - 2 करो तो सी पे वेलोसिटी 6 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 5gr था जो स्टैंडर्ड निकलता है, ये 5 है तो 5 - 2 करो, ये 3 √3gr आ गया, 3 - 2 करो 1, तो यहाँ पे √rg आ गया। यहाँ पे 17 है तो 17 - 2 15, 15 - 2 13 आ जाएगा, वेलोसिटी एट ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो लेक्चर 6 कंप्लीट हो गया, थैंक यू।